हाय, आप देख रहे हैं डिजिटल वासी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग कौन सी खरीदनी चाहिए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के लिए वेबसाइट बनाएं, चाहे वो ई कॉमर्स बनाए, इवेंट के लिए बनाए, पोर्टफोलियो के लिए बनाए या बनाए ब्लॉगिंग के लिए, उन सब में वेबसाइट बनाने के पहले दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। वो है एक डोमेन और एक होस्टिंग। तो डोमेन के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेडिकेटली बात करेंगे होस्टिंग के बारे में। अब होस्टिंग के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि होस्टिंग किस तरह का लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा होस्टिंग सूटेबल है। कई बार डायरेक्टली हम लोग यूट्यूब पे सर्च करके रिव्यू पढ़ के हम लोग डायरेक्टली होस्टिंग परचेस कर लेते हैं बिना ये सोचे कि क्या इस होस्टिंग की मुझे ज़रूरत थी या नहीं थी। तो इस वीडियो पे हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और पिछले 8 सालों से मैंने ना जाने कितने वेबसाइट बनाए हैं, कितने सारे डोमेन और होस्टिंग परचेस किए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। अब होस्टिंग के डिस्कशन को और आगे ले जाने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया है वो है GoDaddy और होस्टिंगर का सर्विस, क्योंकि GoDaddy की आफ्टर सेल सर्विस मुझे काफ़ी पसंद आती है, वही होस्टिंगर की स्पीड मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है होस्टिंगर। और अब यहाँ पे एक दो चीज़ जो आपको समझने वाली है वो ये है, कई बार लोग कुछ गलती कर देते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली पता चल नहीं पाता कि वो उन्हें कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं तो कई बार लोग डायरेक्टली वर्डप्रेस से जुड़ा हुआ वर्डप्रेस होस्टिंग खरीद लेते हैं, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वर्डप्रेस होस्टिंग ही खरीदें। आप यहाँ से आमतौर पे हमेशा वेब होस्टिंग को ही परचेस करें। ये काफ़ी एक नॉन फैक्ट है कि अगर आप वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर होस्टिंग करते हैं तो अगर बाद में अगर अपने वेबसाइट को किसी और लैंग्वेज में अगर अपडेट करते हैं तो यहाँ पर होस्टिंग में करने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम होती है। जबकि अगर आप वेब होस्टिंग लेते हैं तो आप अगर अपने वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में लेके जाते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, जिसके कारण वो कई बार वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के बाद अगर अपने वेबसाइट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे कई सारे आप कोई भी अगर आप होस्टिंग प्रोवाइडर पे पास जाओगे तो आपको कई सारे प्लान मिलेंगे, जिसमें आपको सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड और भी आपको काफ़ी सारे मिल सकते हैं। अब सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस, इन सबों में आप जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो कई बार लोग जो सस्ते होते हैं या उनको डायरेक्टली उनको परचेज कर लेते हैं, पर उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर सस्ता है तो उसके पीछे का कारण कुछ तो होगा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे बताऊँगा, बेसिक चीज़ें शायद आप भी जानते होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो डिटेल्स बताना जो डिटेल्स आमतौर पे आपको नहीं बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप सिंगल वेब होस्टिंग देख रहे हो जहाँ पे आपका प्राइस है 69 रुपीज़ पर मंथ ओनली। यहाँ पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है। 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, वीकली बैकअप मिलता है और एक ईमेल अकाउंट मिलता है, अनलिमिटेड SSL मिलता है, 100 GB का ब्रांड विथ मिलता है। अब यहाँ पे कोई भी डोमेन वगैरह फ्री नहीं मिलता, इसमें देखिए वो कॉमर्स भी आपको नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जानने वाली चीज़ है वहाँ पे वो ये है सिक्योरिटी रिलेटेड। अगर आप देखो DDoS प्रोटेक्शन यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड का मिलता है, जबकि DDoS जब भी आप लोग कभी इंटरनेट में सुना होगा कि कई सारे हैकर कई सारे वेबसाइट को अटैक करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, फिर बाद में वो आपसे पैसे डिमांड करते हैं। तो ऐसे आप आमतौर पर इंटरनेट पर सर्च करोगे तो काफ़ी सारे चीज़ों में आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे हैकर्स आपके वेबसाइट पे DDoS अटैक करते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक ऐसा होस्टिंग लेना चाहिए, आपको प्रीफर करना चाहिए जहाँ पर कोई भी DDoS को लेकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो। अब देखो ये रहा सिंगल वाला। प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो आपको 100 वेबसाइट मिलेगा, 100 GB का स्टोरेज मिलेगा, वीकली बैकअप, ईमेल भी मिलेगा, यहाँ पे एक डोमेन भी आपको फ्री मिलेगा। अगर आप न्यू वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं जहाँ पे आपको डोमेन भी फ्री मिलेगा। पर ये बात अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका वेबसाइट में अगर आप कुछ सेल करते हैं, ऐसा कोई वेबसाइट है जहाँ पे लोग आपको पेमेंट करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें भी आपको DDoS सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का ही मिलता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि कई बार हो सकता है आपका क्लाइंट का डेटा ही यहाँ से चोरी हो सकता है, या फिर क्लाइंट अगर जब आपके वेबसाइट से पेमेंट करे तो आपका पेमेंट हो सकता है कोई हैकर ही अपने पास रीडायरेक्ट कर ले और आपको पता भी ना चले। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो सिक्योरिटी लेवल पे आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रखना पड़ता है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो बिजनेस वाले प्लान पे, तो देखो बिजनेस वाला प्लान का जो प्राइस है वो 269 रुपीज़ है। इसमें भी हम लोग 100 वेबसाइट देख सकते हैं। स्टैंडर्ड इसमें जो स्टोरेज है वो 200 GB बढ़ के आती है। इसमें भी अनलिमिटेड SSL, फ्री डोमेन, फ्री CDN वगैरह हमें मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो डेटा प्रोटेक्शन है वो इनहेंस मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर आप और भी ऊपर जाए तो क्लाउड स्टार्टअप, इसमें इसके ऊपर तो आप जहाँ जितने भी आपका अगर बड़ा इंटरप्राइज है, अगर आप एजेंसी चलाते हैं तो आप इस तरह के क्लाउड स्टोरेज आप ले सकते हैं। तो अगर आप एकदम स्टार्टर हैं, अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियो या फिर इवेंट वेबसाइट, वैसा कोई वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर आपको पेमेंट कस्टमर से रिसीव नहीं करना है, तो आप सिंगल वाले पे जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करने वाले हैं तो आपको प्रीमियम या फिर बिजनेस प्लान में जाना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। कोई आपके वेबसाइट पे सिर्फ जो HTTPS ये आपके वेबसाइट का सिक्योरिटी को जरूर दर्शाता है, तो तब भी DDoS अटैक्स हो जाते हैं। कई बार हैकर्स आपके वेबसाइट को अटैक कर देते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको अपना प्लान चुनना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चुनूँ अगर हमारा प्रीमियम वाला प्लान, तो बस उसको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो भी ईमेल से आपको लॉगिन कर लेना है उस जिस अकाउंट पे आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि आपको 48 मंथ के लिए चाहिए, 24 मंथ के लिए चाहिए, 12 मंथ के लिए चाहिए, 1 मंथ के लिए चाहिए। जितना ड्यूरेशन कम होगा, कोई भी होस्टिंग प्लान का जो प्राइस है उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाता है। जितने आप लॉन्ग टर्म को लोगे उतना ही कम आपको प्राइस पड़ता है। देखो अच्छी बात क्या होती है, अगर आप एक बार में ज़्यादा प्राइस का ले लेते हो, 4 साल का, अगर मान लो कि मैं जो 48 महीने के 4 साल का मैं ले लेता हूँ, तो अगर बाद में होस्टिंग का प्राइस बढ़ भी आता है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वो होस्टिंग तब ली है जब उसका प्राइस कम था। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती है अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। अगर आपको वेबसाइट पे, ब्लॉगिंग पे, पोर्टफोलियो पे, कोई भी काम पे अगर आपको लॉन्ग टर्म सोच के आ रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म वाला प्लान ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्राइस भी काफ़ी कम लगता है। बस यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के लिए लॉगिन पासवर्ड डाल के और बस यहाँ से आपको पेमेंट चुन के और आपको पेमेंट कर देना है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे होस्टिंग को चुन सकते हैं। तो अगर आपको होस्टिंगर के वेब होस्टिंग लेना है तो मैं आपको एक ऑफर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। हो सकता है आप जब परचेज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर से काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल जाए, क्योंकि होस्टिंगर पे काफ़ी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। तो आपको अगर चेकआउट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, वहाँ से चेकआउट आराम से कर सकते हैं। अब इस वीडियो पे मैंने होस्टिंगर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि होस्टिंगर मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और आज तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और अगर आप भी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट्स हो या फिर कोई भी सवाल हो जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको सही टाइम पे उनका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय, धन्यवाद।